नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज की चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं नाज़िया लाइक खान। बहुत-बहुत स्वागत है आपका नाज़िया, नमस्ते, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। हालांकि मैं दिया और मिठाइयाँ सब अंबर के ऑफिस से खाकर आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दे रही हूँ। बहुत-बहुत आपको भी शुभकामनाएँ और देशवासी जो कोई भी हमें जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, आप सबको दीपावली और भैया दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नाज़िया आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ वो ये कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बँटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, अलग-अलग तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अलग-अलग तरह से डिकोड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और नारा आया है इसके ही समक्ष जिसको कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो एक रहेंगे। जुड़ेंगे तो समथिंग लाइक जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और मोदी जी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये जो इन नारों पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, खास तौर से बटेंगे तो कटेंगे और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में मुसलमानों को काटने की बात की जा रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अंबर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इस स्लोगन को अभद्रता तरीके से प्रेजेंट किया है कि बटेंगे तो कटेंगे और पिटेंगे। ये चेतावनी और ये धमकी हिंदुओं को उन्होंने कि पिटेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये चेतावनी तो नहीं है, बल्कि ये तो हमेशा से होता आया है। और मैं जब दिल्ली में थी तो मुझसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स वाले ने पूछा कि कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है। तो 53 साल जो कांग्रेस की सरकार बैठी थी वो बांटे थे और हिंदुओं को समझ में नहीं आया था और वो बढ़ते चले गए थे। और कौन काट रहा है? तो वही जिसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को काटा था, वही जिसने कन्हैया को काटा था, वही जो मुझे अलीपुर कोर्ट के परिषद में काटने आया था, वही जो नुपुर शर्मा को काटने निकला था, वही जो गोधरा कांड में जिन्होंने पूरी ट्रेन भर करके काट डाला था, वही जिसने आजादी के वक्त में जो रावलपिंडी और पंजाब से जो हिंदूज आते थे भारत की तरफ, तो पूरे पूरे ट्रेन में जो बॉडी आया करती थी और काट करके उनको भेजा जाता था हिंदुओं को, तो वही काटेंगे और कौन काटेगा। अभी हालिया में बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के छाती पर जिन लोगों ने, जिस मजहब वालों ने 35 गोलियां दाग दी, तो वही काटेंगे और कौन काटेगा। अच्छा, बहुत आश्चर्य की बात मुझे लगती है अंबर कि मुसलमान 72 फिरका और 58 कास्ट, अंदर में खूब लड़ाई होती है, हमारे कब्रिस्तान भी अलग है। और आज हम मेरे में और तुम्हारे में अंबर इतनी दोस्ती है, हम दोनों बहने जैसे। एंड आई ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू लाइक अ एल्डर सिस्टर एंड यू ऑलवेज ट्राइंग टू कंसिडर मी एज अ एल्डर सिस्टर। लेकिन होता क्या है कि एक वक्त आएगा जब अगर मैं मर गई तो तुम मेरे कब्रिस्तान आके फातिया नहीं पढ़ पाओगी, और अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारे कब्रिस्तान जा करके फूल नहीं चढ़ा पाऊंगी। हम दोनों में ये फिरकों का प्रॉब्लम है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम भले ही अंदर में बटे हुए हैं, लेकिन ऊपर से तो हम एकता दिखाते हैं। और हमारी जिम्मेदारी जो है वो कभी अवैसी साहब ले जाते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, कभी मदनी साहब ले जाते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, कभी रहमानी साहब ले जाते हैं कि हम 25 करोड़ हैं। तो आकर हिंदू क्यों नहीं कह सकते कि हम इस देश की सबसे बड़ी मेजोरिटी हैं, हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं? क्यों नहीं कह सकते? हम नहीं होते हुए भी एक लोगों को ये बताते हैं ना कि हम 25 करोड़ हैं। तो वो जब एक है तो नेक होने में प्रॉब्लम कहां पर आता है? अब दूसरा दुर्भाग्य आता है कि अजमल कसब ने 174 लोगों को मारा, लेकिन भारत के मुसलमानों ने क्या कहा? हम इसको शहादत का दर्जा देंगे। पूरी जिंदगी उसामा बिन लादेन मारता रहा, काटता रहा जिहाद के नाम पर, और मुसलमानों ने कहा कि हम शहादत का दर्जा देंगे। और जम्मू एंड कश्मीर में उसकी एक जनाजे की बहुत बड़ी जनाजे की नमाज भी हुई। यासिन मलिक ने 90% कश्मीरी पंडितों को काटा, मारा, लुटवाया, बिकवाया, सब कुछ किया। पर आज भी यासिन मलिक के लिए लोग रोते हैं, कलपते हैं और उसको मिस करते हैं। बुरहान वानी
जब उसको उसका शूट हुआ था, यही मुसलमान बाहर रोड पर निकल करके पूरे भारत में अलग अलग टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके निकले थे और कहे थे कि हम शहादत का दर्जा उसको देना चाहते हैं। उसके बाद अभी हसन नसरुल्ला, उसके लिए भी इन्होंने चिल्लाया कि हम शहादत का दर्जा देंगे। याकूब मेमन, जिसने हजारों लोगों को 12 महाराष्ट्र के बॉम्ब ब्लास्ट में लोगों की हत्या कर डाली, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मरे, लेकिन उसको भी शहादत का दर्जा मुसलमानों ने अपनी जुबान से दे डाला। इंदिरा गांधी ने 1554 सिखों का स्लॉटर करवाया। राजीव गांधी ने 5500 तमिल का स्लॉटर करवाया। नेहरू और जिन्ना ने आजादी का एक बहुत बड़ा तमगा दिखा करके 42 लाख हिंदुओं का स्लॉटर करवाया। पर इनको तो भगवान माना जा रहा था, इनको तो हत्यारा नहीं माना गया, किसी को शहादत, किसी को भगवान। और आज अगर आदरणीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और अगर आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? आखिर मुसलमान अपने आप को प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से अलग क्यों कर रहा है? वो तो ये नहीं कहे कि हिंदुओं एक रहो, सेफ रहो। या आदरणीय योगी महाराज जी ने तो नहीं कहा कि हिंदुओं हम एक रहेंगे तो हम बटेंगे नहीं, तो हम कटेंगे नहीं। उन्होंने तो ऐसा कोई कास्ट और क्रीड के बारे में नहीं कहा। तो क्यों ना मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे भी कहा कि भारत की एकता में रहो, भारत की अखंडता में रहो, भारत के संविधान के साथ जुक्त रहो। मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो आखिर ये कौन से मुसलमान हैं जो जिन्ना का इस्लाम मान करके, जिन्ना के इस्लाम के हिसाब से काटने और मारने की बात कर रहे हैं? हमसे तो भाई एक कॉकरोच नहीं मारा जाता है। तो ये कौन से लोग हैं जो बटने और कटने पर खुद का कान खड़ा कर रहे हैं, खुद के कान को छूने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने नाज़िया बहुत ही सही बात कही, क्योंकि मैं खुद भी अगर इस नारे को, क्योंकि एक पॉलिटिकल नारा है, इसको मैं डिकोड करती हूँ, मैं इसी तरह से करती हूँ कि क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हर बार-बार हमेशा से हमें बाँटने की कोशिश की जाती है धर्म और जाति के आधार पर। जो कुछ भी भारत का इतिहास रहा है, उससे हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, जो हमें बाँटने की कोशिश करते हैं और हम कट जाते हैं, बँट जाते हैं और देश का नुकसान होता है, तो इसमें कहीं पे हिंदू-मुसलमान तो है नहीं, ये भारतीयों की बात है। दूसरी तरफ एक और बड़ा सवाल नाज़िया निकल कर आता है, सीए हो, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक का कानून हो, या फिर बटेंगे तो कटेंगे जैसी, या ट्रिपल तलाक, कोई भी इस तरह की बात आती है, तो हर चीज़ की व्याख्या, हर चीज़ की मिस इन्फॉर्मेशन निकाल के देती है इनको कांग्रेस, और उसके बाद मुसलमान खुद उसको उनको खौफ में डाला जाता है और वो लोग इस तरह से सड़कों पर उतर आते हैं। अभी भी कांग्रेस डराने की कोशिश कर रही है कि ये बटने और कटने की बात मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। तो आखिर मुसलमान कब तक कांग्रेस की बताई गई व्याख्या को फॉलो करते हुए देश में इस तरह से खुद को अलग-थलग करते रहेंगे? अब इसको मैं 2 तरीके से आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक, कि देखिए, कांग्रेस जो है वो हमेशा से भारत में जिन्ना के इस्लाम को मुसलमानों में स्प्रेड किया है। ठीक है? अब जिन्ना के इस्लाम में क्या है? आप रेप कर सकते हो, आप मज़ार परस्ती कर सकते हो, आप फिरका परस्ती कर सकते हो, आप मस्जिदों के अंदर जाली नोट छाप सकते हो, आप मदरसे के अंदर बलात्कार कर सकते हो, आप आतंकी संगठन जो है वो बना सकते हो। अभी भी देखिए, ये कल की न्यूज़ है, कल रात की न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कई ऐसी मस्जिदें हैं जिस पर ये पता चला है कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और जिहादी संगठन वहां पर और भी सख्त और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें से 3 मदरसे पर आज सुबह-सुबह रेड हुआ है। 3 मस्जिदों कल रात की न्यूज़ है। तो अब आप सोचिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें बड़े आराम से होती थी ना। अभी क्या है? अच्छा, मोहम्मद अवैस ने रेप किया, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। अच्छा, मोहम्मद खैबर ने रेप किया, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया। अच्छा, फलाना मदरसे के अंदर जाली नोट छपा था, सबको पता चल गया। अच्छा, फलाना इमाम रिजवान ने रेप कर दिया मुसलमानी बेटी का, अच्छा सबको पता चल गया। तो ये जो चीजें पहले हो रही थी, बल्कि इससे ज्यादा हो रही थी, अनकाउंटेबल हो रही थी, लेकिन उसको छुपाया जाता था, उसको दबाया जाता था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को चापलूसी करने वाले मुसलमान पुरुषों का वोट चाहिए था। और मुसलमानों के लिए बाप बड़ा ना भैया, मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे बड़ा रुपया। ये जो मसियार के नाम पर अपनी बेटी बेच देते हैं, मुत्ता के नाम पर अपनी बेटी का सौदा कर देते हैं, तो इनको अपने धर्म, अपने मजहब को बेचने में, अपने इस्लाम को बेचने में कितना समय लगेगा? अब आप सोचो, ये जो मुजाबिर बाबा लोग, ये जो चिश्तिया लोग, जो मजार परस्ती कर रहा है, जो मजार में बैठा हुआ है,
तो ये क्या, ये तो अल कुरान के बियॉन्ड, नाउजुबिल्लाह, अल कुरान के खिलाफ ही जाकर के मजार परस्ती कर रहा है ना पैसों की लालच में। तो कांग्रेस के वक्त में मुसलमानों को ये सुविधाएं थी, बिल्कुल थी, आतंकी हरकतें करने की, काटने मारने की, रेप करने की, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बलात्कार करने की, मस्जिदों के अंदर आतंकी संगठन रेडी करने की, मदरसों के अंदर मौलवी मुल्ला बना करके एक हिंदू धर्म के लिए एक बहुत खुफिया स्ट्रैटेजी क्रिएट करने की। लेकिन अब ये चीजें खुल करके सबके सामने आ जाती है, छुपती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छुपती है। अब आती है बात, आपने बहुत खूबसूरत बात बताई, सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, हम तीन ही पकड़ लेते हैं, अभी बाकी पे जाते ही नहीं। अब सीए को देखिए कैसे मिसगाइड किया कांग्रेस और विपक्षी दलों ने। सीए इम्प्लीमेंट होगा, तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी और तुमको भगा दिया जाएगा। अब मुसलमान अगर वाकई में अकल से काम लेते, ये तो हमेशा से पैदाइशी नकल से काम लेते आए हैं, तो ये अकल से तो काम लेंगे नहीं। सीए के ड्राफ्टिंग को अगर पढ़ लेते या किसी से पढ़वा लेते, इसमें नागरिकता देने की बात थी, इसमें नागरिकता लेने की बात थी ही नहीं। अब आप बताएं कि शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुआ, या शाहीन बाग में जो पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो टूटी, या कुछ लोगों को जेल हुआ, या कुछ लोग जो हिरासत में गए, या कुछ लोगों को जो चोट लगी, या कुछ महिलाओं के साथ जो अभद्र सुलूक हुआ, आज तो उनको अफसोस और हो रहा होगा कि भाई ये सीए तो था ही नहीं हमारे लिए, हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, हमारा कोई मतलब ही नहीं था। अब आती है बात ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक जब हम लोग लड़ रहे थे, जब हम लोग बहुत परिश्रम कर रहे थे, इनसाइड द कोर्ट रूम, आउटसाइड द कोर्ट रूम, हम पूरी एफर्ट दे रहे थे कि कैसे भी करके इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बंद हो जाए। देखा इस्लाम के बीच में आ रहा है भाजपा, देखा हमारे शरिया के बीच में आ रहा है भाजपा। आज जब मैं कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर जब मैं ऐसे पिता से मिलती हूँ जो अपनी बेटी का तलाक का या डोमेस्टिक वायलेंस का, मुसलमान पिता जब अपनी बेटी के डोमेस्टिक वायलेंस का या तलाक का केस लेकर के बाहर बेटी को लेकर के 10:30 बजे खड़े रहते हैं, तो मैं पूछती हूँ कैसा लग रहा है, मैं तो पूछ लेती हूँ कैसा महसूस हो रहा है। तो मैंने सिर्फ एक का नहीं, या अंबर आपने सिर्फ एक अब्बा जान का के आंसुओं को नहीं समझा, आपने अनेक अब्बा जान के आंसुओं को समझा, आपने अनेक बेटियों के दर्द को समझा, आपने अनेक मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा और तकलीफ को समझा, और तब जाकर के हम लोग खड़े हुए और हम लोगों ने अपने अपने तरीके से कोशिश करके इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हम बंद करवा पाए। लेकिन कांग्रेस से लेकर के सारे विपक्षी दल, वो रजाकार का तो पजामा छाप हम बोलेंगे ही नहीं, अवेसी वो तो एक नंबर का फितना है, वो तो जिन्ना का लंगोटिया, वो तो अंडरवियर है। तो इतना मतलब गलत र्यूमर इन्होंने स्प्रेड किया, तलाक बैन हो जाएगा, तलाक बैन हो जाएगा। अच्छा, मुसलमान महिलाएं जो हिजाबन और जिहादन होती हैं, उनको भी समझना चाहिए कि तलाक ही बैन हो रहा है भैया, निकाह बैन नहीं हो रहा है। शादी करोगी तुमको तुम्हारा शौहर ना छोड़े, हम वही बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना तो समझना चाहिए। मतलब किसी ने कह दिया कौवा कान लेके उड़ गया, तो कान नहीं छू करके कौवा तलाश करोगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है कांग्रेस की और विपक्षी दलों की। अब अभी देखिए आप, कांग्रेस पिछले 2021 से गाना गा रहा है, और 2022 में उसने तूल पकड़ा था, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन था। कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस बांटने की बात कौन किया? कांग्रेस। और उसकी उस शब्दावली को, उसकी उस स्ट्रैटेजी को स्प्रेड किसने किया? सबसे ज्यादा मुसलमानों ने। अब जब मुसलमान पे ये बात आई है कि तुम्हारे भी 72 फिरका और 58 कास्ट का सेंसस हो ही जाना चाहिए, तो क्या कह रहे हैं मुसलमान? हम तो मुसलमान हैं। अरे तो वो भी तो हिंदू है, वो कहाँ कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, वो क्षेत्रीय है, वो डोम है, वो चमार है, वो तो नहीं कह रहे। वो भी तो कह रहे हैं कि वो हिंदू है, सबके सब भगवान राम को मानते हैं, सबके सब भगवान गणेश को मानते हैं। तो ये बांटने की बात राहुल गांधी के मुंह से अगर नहीं आता तो किसके मुंह से आता? साधु स्लॉटर करवाने वाली उनकी दादी अम्मा, सिखों का स्लॉटर करवाने वाली उनकी दादी अम्मा, घुसपैठियों को घुसवाने वाली उनकी दादी अम्मा, भारत और पाकिस्तान के टुकड़े करा करके मुसलमानों को भीख में पाकिस्तान देने वाले उनके नाना अब्बू। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बांटने का काम और काटने का काम गांधी परिवार से बेटर और कोई नहीं कर सकता, और गांधी परिवार से जो लोग जब तक जुड़े रहेंगे वो आतंकी दिमाग के ही रहेंगे। नाज़िया, कुछ मुस्लिम एक्सपर्ट्स और लीडर्स की बात माने तो उनको लगता है कि इस तरह के जो पॉलिटिकल नारे होते हैं, 80-20 की बात होती है, बटेंगे तो कटेंगे की बात हो,
तो कहीं न कहीं मुसलमान खुद को खौफ़ज़दा महसूस करते हैं। आपको क्या लगता है कि वाक़ई में भारत के मुसलमान इन सारी चीज़ों से डरते हैं, उनको बड़ा खौफ़ आता है कि भई हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, हम देश में सुरक्षित नहीं हैं? अमर, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कहूँगी कि अल कुरान और अल्लाह के इस्लाम को मानने वाले हर मुसलमान बहुत ताकतवर है, दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग हेड रखते हैं और किसी से खौफ नहीं करते हैं। लेकिन जिन्ना के इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं, वो तो डरेंगे, डेफ़िनेटली डरेंगे, हर हाल में डरेंगे। हमें तो खौफ नहीं है, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, हम तो नहीं डर रहे हैं ऐसे स्लोगन से, बल्कि हम तो उस स्लोगन को सुनने के बाद खुद में सीख रहे हैं कि हमें एकत्रित रहना चाहिए। क्योंकि एक उँगली तोड़ना बहुत आराम होता है, जब हम मुट्ठी बन जाते हैं तो हमें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इंटेंशनली जब भी मैं दिल्ली पहुँचती हूँ, मैं तुमसे ज़रूर मुलाकात करती हूँ, हर हाल में, ताकि एक जो फ्रेंडली रिलेशन है, वो एक्वेंटेंस से फ्रेंड हुए और फ्रेंड से बहनें बन गए, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है। उसी तरीके से अगर 50 और लड़कियाँ हमारे हमारे से कनेक्ट हो जाती हैं और हम सब बहनें मिल करके आपस में अपने इस्लाम को, बेटियों के लिए एम्पावरमेंट को और रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो यही तो कहा है योगी जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री ने। तो मैं उस स्लोगन से डर नहीं रही हूँ, बल्कि मैं उस स्लोगन से सीख रही हूँ। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप भी उस स्लोगन से डरी नहीं है, बल्कि उस स्लोगन से आपने भी सीखा है। तो डरते वो है जो जिन्ना के इस्लाम को मान करके भारत में आतंक और अश्लीलता का नंगा नाच करते थे। वो डर रहे हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल और मुझे लगता है कि मुसलमान बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं और कोई उनको असुरक्षा वाली ऐसी कोई मुझे स्थिति नज़र नहीं आती और हम अगर दंगों की या छोटे-मोटे इंसिडेंट की बात करते हैं, तो वो हर जगह होता रहता है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बेहतर डेमोक्रेसी बोलता है यूएस, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुरक्षित नहीं हैं या हमारा देश बेहतर नहीं है। लेकिन नाज़िया जो मुसलमानों को लेकर राजनीति है या जो हमारे देश में आज भी धर्म और जाति के नाम पे राजनीति होती है और जो पॉलिटिकल मुसलमानों का कॉन्टेक्स्ट है, कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल रेलेवेंस की बात की जा रही है, कहीं न कहीं वो खत्म होती जा रही है। ऐसे में आप क्या देखते हैं मुसलमानों का जो एज़ अ वोट बैंक या आप उनको मुझे वो अब जब भी पॉलिटिकल रेलेवेंस की बात आती है, तो आजकल मुसलमान इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं पॉलिटिकली। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसको लैक ऑफ नॉलेज की नज़र से देखती हूँ मुसलमानों का, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बदकिस्मत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या देखना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की तरफ वोट करना चाहिए। जहाँ से हमको डेवलपमेंट मिल रहा है वहाँ पर वोट करना चाहिए, जहाँ पर हमको फैसिलिटीज़ मिल रही है वहाँ पर हमको वोट करना चाहिए, जहाँ पर हमको शिक्षा की फैसिलिटीज़ मिल रही है वहाँ पर वोट करना चाहिए हमें। अब देखिए, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आज भी वहीं पर जग की तक है। बिल्कुल, बिल्कुल वहीं पर स्टैग्नेंट है कि हम दलितों से भी पीछे हैं शिक्षा में। जबकि आप ग्लोबल रिपोर्ट अगर आप भारत का निकालते हैं, तो भारत जो है वो 79% शिक्षित है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर के आज ये इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मैंने कल ही कहा है पश्चिम बंगाल में कि भैया एक बार तो भीख दे दिया गया था, पूरा पाकिस्तान, तो अब कौन-सा वक्फ बोर्ड? एक बार तो दे दिया गया 1947 में, तो अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से या तो अगर तुमको बेचैनी हो रही है तो चले जाओ। और द सेकंड थिंग इज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है अंबर, अगर मैं वाक़ई में कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती हूँ अपने घर में, तो मैं कोई दूसरा घर तो तलाश करूँगी ना, कि मैं लड़ के, मर करके, गालियाँ दे करके मैं वहीं पर घुसी पड़ी रहूँगी। नहीं, इफ आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन माय ओन हाउस, तो फिर मैं किसी दूसरे घर चले जाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, दूसरे को परेशान करने से ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर ये वाक़ई में यहाँ पर बहुत अत्याचारित हो रहे हैं, बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं, इनको बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो कूच क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तान चले जाएँ, मिडल ईस्ट चले जाएँ, ईरान चले जाएँ, तालिबान चले जाएँ, तेहरान चले जाएँ, तुर्किस्तान चले जाएँ, अफ़गानिस्तान चले जाएँ, लेकिन जाएँगे नहीं। जाएँगे क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर ना जिन्ना का इस्लाम चलने वाला है और ना ही शरिया लॉ चलने वाला है। वहाँ पर आपको अल कुरान मानना पड़ेगा और इस्लामिक पनिशमेंट भी मानना पड़ेगा। अब इनके मुँह में तो चस्का लगा हुआ है रेप करने का, इनके मुँह में चस्का लगा हुआ है महिलाओं को गालियाँ देने का, इनके मुँह में चस्का लगा हुआ है महिलाओं को अभद्र तरीके से ट्रीट करने का, इनके मुँह में चस्का लगा हुआ है गलत हरकत करने का और दूसरों को गालियाँ देने का, जो वहाँ तो चलेगा नहीं। अब अगर ये वहाँ जा कर के भी गालियाँ दे रहे हैं, तो भाई यहाँ से बैठे-बैठे तो हम इनको क्रिटिसाइज़ ही करेंगे ना, इनके ऊपर हँसेंगे ही ना कि देखो वहाँ तो सारे के सारे मुसलमान हैं। आज हम पाकिस्तान पे क्यों हँसते हैं? पाकिस्तान पे हँसने की वजह सबसे बड़ी वजह क्या है?
कि भाई 99.9% तो मुसलमान है, फिर क्यों आपस में लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो। इसका मतलब ये हो जाता है कि पाकिस्तान को देख करके कि आपकी ये फितरत है लड़ना, मरना, कटना। तो मेरे हिसाब से जो मैं जितना मेरा पॉलिटिकल नॉलेज है कि अब भी मुसलमानों के पास वक्त है और वो अपनी विचारधारा को चेंज करें और चेंज करके भारत की तरक्की के साथ अपने आप को जोड़े, भारत की अखंडता के साथ अपने आप को जोड़े, भारत की एकता के साथ अपने आप को जोड़े और भारतीय होकर के भारत के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से खुद को चलाएं, माहौल अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल। नाज़िया, हमने लगभग जो ये बीता हमारा 2024 का ये साल रहा है, इसमें हमने भारत के बहुत सारे राज्यों में इलेक्शंस होते हुए देखे विधानसभा के, जहाँ पर जो भी रिपोर्टर्स या मीडिया वाले लोग पहुँचे, वहाँ पर मुसलमानों से बातचीत हुई। तो उस बातचीत में हर जगह ये पाया गया कि मुसलमान ये बताते हुए नज़र आए कि हाँ, हमें केंद्र सरकार की स्कीमों से फ़ायदा हुआ है, लेकिन वोट वो नहीं देते हैं, स्कीम्स के बारे में बताते हैं। तो आखिर ये जो दोहरा रवैया ये कहाँ से आता है? अगर हमें कोई सरकार पसंद है, हमारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है, हमें फ़ायदा पहुँचा रही है, तो हम वोट क्यों नहीं दे रहे? अब मैं बहुत हार्श बोल पड़ूंगी क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा कर दिया है। एक तरफ मुसलमान कहते हैं कि सबसे पहले इस्लाम आया था। अगर इस्लाम आया था, तो फिर हज़रत इब्राहिम बुतों को कैसे तोड़ रहे थे? एक तरफ मुसलमान ये दावा ठोकते हैं कि सबसे पहले इस्लाम आया था और कोई भी नहीं आया था उस वक़्त। तो फिर ये अशरफियाँ और लौंडियाँ और बांदियाँ और ऊँट दे करके कन्वर्शन यहूदियों का कैसे करवाया जा रहा था। तो ये दोहरी दोहरा चरित्र जो है, ये तो मतलब अब 600 एडी से अगर हम आएँगे तो ये दोहरा चरित्र हमें दिखाई देता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अंबर ये है कि मुसलमानों में एक चीज़ तो है, जो जिन्ना के का इस्लाम मानते हैं जो मुसलमान, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में नाड़ा खोल करके हगने की आदत इनकी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। आप किसी मुसलमान को आप बहुत इज़्ज़त दे दो, आप बहुत रिस्पेक्ट दो, वो जब मौका पड़ेगा वो आपका बुरा करेगा, करेगा। आप पैसे से मदद करो, आप मेहनत कर दो, आप मोहब्बत उसके ऊपर निछावर कर दो, लेकिन जब उसकी मर्ज़ी होगी, जब उसका दिल चाहेगा, वो आपको गालियाँ भी परोसेगा, आपका पैसा भी खा के बैठ जाएगा और वो 10 जगह, करोड़ जगह जाकर के आपकी बेवजह कुक्ड स्टोरी की बुराइयाँ भी करेगा। ये मुसलमानों का मैंने बहुत आपने भी प्रैक्टिकली सहा होगा और मैंने भी प्रैक्टिकली सहा है और अगर कोई पूछेगा कि नाज़िया कौन-कौन है, तो मैं तो नाम भी बता दूँगी कि भई फलाना-फलाना मुसलमान है, जिसने मेरा पैसा भी खाया और मुझे गालियाँ भी परोसा। तो ऐसा है मुसलमानों का नेचर। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि ये एक ऐसा मोमेंट आया है डू और डाई का मुसलमानों के सामने कि अब आप सुधर जाओ और अगर नहीं सुधर सकते हो, तो निकल जाओ भारत से। बिकॉज़ एटलीस्ट हमें तो कम से कम सुकून से रहने दो क्योंकि हम अल कुरान के मानने वाले मुसलमान हैं। हमें जिन्ना नहीं पसंद है और हम जिन्ना का इस्लाम नहीं मानेंगे, ये क्रिस्टल क्लियर हम कह रहे हैं। तो ये मुसलमानों की दोहरी चरित्र हमेशा से है, लेकिन मैं फिर क्लियर कर रही हूँ अंबर कि ये अल कुरान के मानने वाले मुसलमान नहीं है, ये जिन्ना का इस्लाम मानने वाले मुसलमान हैं, जिनकी दोहरी चरित्र है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हिंदू और मुसलमान से पहले अगर हम भारतीय बन जाएँ और एक बेहतर इंसान बन जाएँ, तो ये सबसे ज़्यादा आसान सी बात हो जाएगी और पूरे देश के लिए जो सारी समस्याएँ हैं, वो अपने आप खुद ब खुद मैं सारी अभी खत्म हो सुबह में ही अंबर मैं शेयर करना चाहूँगी बिकॉज़ वी आर वेरी गुड फ्रेंड। मैं शेयर करना चाहूँगी अभी सुबह में मैं एक पाकिस्तानी चैनल में थी, तो उन्होंने कहा कि मैम आपने दिवाली कैसे मनाई और क्या-क्या पटाखे आपने फोड़े? मैंने कहा भाई भारत में रहती हूँ, तो फुलझड़ी और अनार ही छोड़ पाऊँगी। पाकिस्तान में होती तब ना गया। आरडीएक्स और AK-47 छोड़ती। हाँ, ये बात भी, हम तो छोटे-मोटे सुतली बम और फुलझड़ी पटाखे छोड़ लेते हैं, बड़े वाले आलू तो बम, हमारे पास होते आलू हैं। बम। पाव पाव वाले बम नहीं है हमारे पास, छोटे वाले हैं। या फिर बहुत बड़े वाले। जी, नाज़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।